अंधेरे से ऊब कर आज की रात निकल पड़ी होंगी इस परमानेंट मुकाम अस्थाई निवास से बाहर आकर अपने रिश्तेदारों को देखकर मुस्कराने की बारी है उनकी। खुश होंगे कि देखिए ये लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के फासले से अपने मरहूमीन से मिलने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और यही हाल सारे कब्रिस्तानों में होगा, दिल्ली के क्या पूरी इंडिया के, पूरी दुनिया के। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि लोग शहरों में जो रहते हैं तो कब्रिस्तान भी शहर के अंदर है, और यहाँ पे जंगलों में तो आज जो रोशनी नज़र आ रही है उसे देखकर लगता है, एक कहावत याद आती है, जंगल में मंगल। ये अपने फ़र्ज़ को याद करने, रात में जागने, इबादत करने और गुनाहों को माफ़ करवाने वाली मुकद्दस वो रात है जो साल में एक ही बार आती है। लोग इंतज़ार करते हैं ताकि वो अपने मरहूमीन के पास, अपने दिवंगत रिश्तेदार, मित्र, जानकार के पास आके उनकी खिराज अकीदत भी होती है और फिर उनको बख्शवाने के लिए दुआएं होती हैं। देखिए दूर दूर तक टिमटिमाती हुई रोशनी, ये उस उम्मीद की भी रोशनी है और उस दुआ का भी चंद कतरे इस रोशनी में नुमाया होते हैं कि अल्लाह अगले साल फिर ये रात हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आए, ताकि हम फिर पूरी रात अपने गुनाहों की तलाफ़ी के लिए दुआएं कर सकें, इबादत में जाग सकें और अपने मरहूमीन के लिए दुआएं कर सकें। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो सिर्फ इबादत करने के लिए, मरहूमीन के लिए मगफिरत की दुआएं करने के लिए आते हैं। और क्या मतलब इसका मकसद होता है आज की रात के, बता रहे हैं जाने माने सोशल वर्कर। सबसे पहले तो ये तमाम अहले इस्लाम को मैं सभी बारात की दिली मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो शब बारात है ये 14वीं 15वीं सावन को अल्लाह विशेष रहमतें नाजिल करवाता है, गुनाहों से मग़फ़िरत अता करवाता है। युवाओं के लिए कोई संदेश? देखिए युवाओं के लिए जहाँ तक संदेश है, देश का जो मुस्लिम युवा है वो तमाम बुराइयों से दूर रहे और अच्छाइयों की तरफ जो दीन इस्लाम ने जो उनको बताया है उसकी तरफ अग्रसर हो, उस पे अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। रात की तारीकी, सन्नाटा और शहर खामोशा यानी कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, लेकिन इस रात की तारीकी में भी बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ दिल्ली का यह सबसे बड़ा कब्रिस्तान दक्षिणी दिल्ली की अरावली पहाड़ियों में स्थित, आप देख रहे हैं जगह जगह रोशनियाँ। इस वक्त रात के 11, साढ़े 11, 12 के आसपास हो रहे होंगे और लोग इसमें घूम रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के जाने माने समाज सेवी और कई मामलों में ये समाज सेवा का कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। डॉक्टर रफीक साहब मौजूद हैं, जाने माने इस क्षेत्र के नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं और ये समझ लीजिए कि खिदमत खल्क में बहुत बड़ी दखल रखते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए कि किस तरह इस रात का इस्तेमाल किया जाए? देखिए भारती साहब, आज जो मौका है शब बारात का, आज सिर्फ हमारा यही उद्देश्य है कि हम पूरी रात अल्लाह से रो रो के दुआ करें और जो कब्रिस्तान में लेटी हुई मैयतें हैं उनके लिए हम दुआ करें अल्लाह से और उनकी मग़फ़िरत के लिए हम दुआ करें। यही आज मौका है। अल्लाह ने एक वादा किया है कि शब बारात एक ऐसा दिन है मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे कि इस दिन हर चीज़ की अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। और जो पास में पूरे देखो कब्रिस्तान में लाखों की तादाद में आज लोग यहाँ मौजूद हैं। 12 बजने जा रहे हैं, फिर भी अभी हजारों की तादाद में भीड़ है और सभी अपने अपने जो वालिदा, भाई,
भतीजा जो भी इस कब्र में लेटा हुआ है, सबके लिए मग़फ़िरत के दुआ मांग रहे हैं। बहुत कब्रिस्तान आ रहे हो क्या? बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड। ये भाई हमारे यहाँ व्लॉग बना रहे हैं, न्यूज वाले हैं। संगम विहार एक भीड़, सरों पर टोपियां, संजीदा बैठे हुए नौजवान, इसलिए कि इबादत की रात है, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगने की रात, और इसी रात हमारी किस्मतों का साल भर का पैकेज ऊपर वाला तैयार करता है। इसलिए कोशिश यही होती है कौम के नौजवानों की कि ज़्यादातर इस रात का इस्तेमाल घूमने फिरने की बजाय कब्रिस्तान और मस्जिद में इबादत में गुजारी जाए, ताकि अगला पूरा साल खूबसूरत गुजरे, खुशगवार गुजरे, अमन शांति के साथ गुजरे, और एक बार फिर हमें ऊपर वाला हमारे किरदार के आधार पर 1 साल का पैकेज हमारे और 1 साल लंबी उम्र हमारे खातों में जमा कर दे।